उस पर काम करते हुए इतनी अजियत हुई। मैं अब आपको एक इस्तेलाह देना चाह रहा हूँ, शायद आप उस तक पहुंचे हैं या तमाम देखने वाले पहुंच पाए। मुझे इतनी अजियत हुई कि उसके बाद काम, पहले तो लिख ली कहानी, उसको हम्म। समेटने में जितनी अजियत हुई कि मुझे 9 महीने का वक्त लग गया उस कहानी को समेटते समेटते। अब 9 महीने को आप जोड़ लें, मुमासलत कर लें एक पैदाइश के साथ, कि मैंने पेश की बुकिंग का सिलसिला शुरू किया, सरे वर्क अपलोड किया, पेश की बुकिंग 2 अयाम के अंदर 300 से 316 के करीब, मुझे याद आ रहा है 316 किताबें पेश की बुकिंग में खत्म होगी। मैंने इरादा रखा था कि सिर्फ 300 किताबें जो है वो छपवाऊंगा। मैंने फिर वो 300 किताबों की जगह पब्लिशर को ये बताया, मैंने कहा 1000 किताबें करें। जब किताब मेरे पास पहुंची किताबें, और अब अच्छी बात यह है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 61 किताबें बाकी रह गई हैं। और ऑडियंस की तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस, बहुत से ऑर्डर्स। अब मैं प्री बुक ले रहा हूँ कि मेरा दूसरा एडिशन जो है वो अभी मैंने अनाउंस भी कर दिया आपके तवज्जुह से, अभी तक मैंने ये बात कहीं की नहीं थी। दूसरे एडिशन की तरफ हम्म। जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मजीद 116 ऑर्डर्स मिल चुके हैं किताब के। तो इसकी वजह यही मैं समझता हूँ कि इसकी पजीराई इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि एक मुनफरिद कहानी है। आखिरी दरवाजे में एक तजब्जुबकारी के लिए मैंने कायम किया है कि आया उसने हकीकत को हासिल किया या ख्वाबों को हासिल किया। हकीकत का तो सौदा करके आया था, यानी हकीकत हासिल करने से रहा। ख्वाबों को भी हासिल नहीं किया जा सकता क्योंकि ख्वाब हवा में तहलील हो जाते हैं। तो हासिल क्या किया? मैंने अभी बात की कि हर इंसान के अंदर एक ख्वाब नगर होता है। अब पढ़ने वाला जो कारी है, उस किताब को पढ़कर, उस कहानी को पढ़कर वो उस किरदार का हम सफर नहीं बनता, बल्कि अपने अंदर का सफर करता है। जो ख्वाबों का मुतलाशी है, वो उस किताब से ख्वाबों को तलाश करेगा। जो हकीकत पसंद है, उस किताब को पढ़कर वो हकीकत को तलाश करेगा। और एक और है जो तीसरी दुनिया की तरफ जाता है, कि हमारे यहाँ लोग जो है वो ख्वाबों को बहुत पसंद करते हैं और उसी में ही महव रहते हैं। हम जब अपनी जिंदगी में एक मकसद को सेट नहीं करेंगे, जब मकसद सेट होगा, मकसद ख्वाब कोई सा भी है, आप जब वो मकसद सेट करते हैं अपने जहन में, देखिए मिसाल दे देता हूँ आपको बड़ी अच्छी सी, कि आपने किसी जगह पर जाना है, रात को जब आप सोते हैं और सुबह आपने स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं पर जाना है, आपके लिए आम सी बात है। हम्म। आप रात को सोते हैं और सुबह आंख नहीं खुलती, कोई घर वाला आकर जगाता है कि उठ जाओ, आपने वहां जाना है, यहाँ जाना है। आपकी आंख नहीं खुलती और आप कहते हैं थोड़ी देर और सोने दो, 5 मिनट और सोने दो, क्योंकि हम्म। आपके लिए वो आम सी बात थी। जी। आप रोज सोते हैं, जागते हैं। लेकिन जब आपने रात को एक मकसद सेट कर दिया कि सुबह आपने ट्रिप पर जाना है, आपने अलार्म लगाया होता है 6:30 का, आंख खुलती है 6 बजे। ऐसा क्यों होता है? अलार्म से पहले आपकी आंख खुलती है इसलिए कि आपने मकसद सेट कर दिया कि आपने सुबह ट्रिप पर जाना है। यानी उसके लिए जरूरी क्या है कि जब आप अपने जहन को तैयार करते हैं, वो ख्वाह किसी भी चीज में है, अपनी जिंदगी में लेकर चलें, हमने आगाज में भी जिंदगी पर बात की, अपनी जिंदगी में लेकर चलें या किसी और चीज में लेकर चलें। आप जब भी मकसद सेट करते हैं, आपका जहन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। सैम भाई, आप एक होस्ट भी हैं। बेहतरीन होस्ट होने के लिए आपके पास क्या क्या सलाहियतें होनी चाहिए? जी देखिए, बहुत ज़रूरी है आजकल, चूंकि मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जो एंकर्स हैं वो प्रोग्राम होस्ट करने के लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि हर बंदे को शौक भी होता है और उसके मुताबिक वो लेकर चलता है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि वो उसके पीछे मुतालिया नहीं करते, जो बहुत कम देखने को मिलता है। मैं जब भी कभी कोई प्रोग्राम करता हूँ, उसके पीछे मेरा मुतालिया बहुत वसी रहता है। आप मेरा रेडियो का प्रोग्राम सुने, मेरा टीवी का प्रोग्राम सुने या कहीं और आप कुछ देखें, उसके पीछे मेरा मुतालिया रहता है। पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े कॉलम निगार हैं, उनका कॉलम इतना ज्यादा पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा उनका कॉलम पढ़ा जाता है जावेद चौधरी साहब। जी जी बिल्कुल। उनसे एक मरतबा किसी ने पूछा, बड़ी अच्छी बात मुझे लगी इसलिए मैं वो कोट कर रहा हूँ। उनसे किसी ने एक मरतबा ये बात पूछी कि आपका कॉलम सबसे ज्यादा क्यों पढ़ा जाता है? उन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जब कभी किसी दुकान से एक बबल भी खरीदता हूँ, कोई टॉफी भी खरीदता हूँ, उसके पीछे उसकी कुछ तहरीर लिखी होती है। मैं उसको खोल कर पढ़ता हूँ कि इसके पीछे लिखा क्या हुआ है। यही वजह है कि मैं इतना सारा पढ़ता हूँ और इतना सामना पे इतना इतना थोड़ा सा पेश करता हूँ, यानी इतना सारा पढ़कर इतना सारा पेश करता हूँ। तो तभी वो लोग ज्यादा पढ़ते हैं कि उसके पीछे रियाजत बहुत होती है। तो होस्टिंग के लिए भी बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप जो भी चीज को आगे पेश करना चाह रहे हैं या कुछ सवाल है, उसके ऊपर पहले वर्क करें, सवाल पूछें, सवाल को खुद से अखज करने की कोशिश करें, किताबों का मुतालिया करें, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें, जो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं आप। ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छा होता है कि जब
कि आपका जब मुकालमा हो रहा होता है बज़्म मुकालमा में, तो उसमें जब आपके जो साथी होते हैं, हमनवा होते हैं, जब उनकी तरफ से सवाल अच्छे होते हैं तो आपके जवाब भी उसी तरह के होना शुरू हो जाते हैं। ये इस मैंने तरह की महसूस चीजें। किया है कि आपके सवाल जब उस नहज पर होते हैं तो जवाब देने वाला भी उस नहज पर पहुंच जाता है और ये चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। साइम भाई, आपने एक किताब भी लिखी हालिया में, हमने देखी। उस किताब का भी आप थोड़ा सा सियाको सबाक बताएंगे, और फिर साथ ये भी बता दें कि अब तक आपने कितनी किताबें और लिखी हैं। मेरी जो तसनीफ है ख्वाब नगर के दरवाजे, बुनियादी तौर पर हर इंसान के अंदर एक ख्वाब नगर होता है। जी। उस ख्वाब नगर में मुख्तलिफ ख्वाहिशात, वसवसे और ये सारी चीजें जो है वो पाई जाती हैं। और मैंने जो कहानी जो बुनियादी तौर पर नॉवल की बुनने की कोशिश की, और कोशिश नहीं की, खुद से सरजद हो गई, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। इसमें यूं हुआ कि एक किरदार है जो हकीकत की दुनिया से बेजार है और ख्वाबों की दुनिया का मुतलाशी है। एक दिन वो ऐसे बाजार में चला जाता है जहां पर ख्वाब बेचे जा रहे होते हैं, और वो भी खरीदना चाह रहा होता है। एक बुजुर्ग के पास जाता है, बुजुर्ग से बात होती है कि मैं भी खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन बुजुर्ग कहने लगते हैं कि ख्वाब खरीदना सस्ता नहीं है, बड़े महंगा काम है। तो वो कहने लगते हैं कि कितना महंगा काम है? वो कहते हैं आपको अपनी हकीकत, अपनी शनाख्त बेचनी होगी, तभी ख्वाब हासिल कर पाओगे। वो जवान को सत्ता तारी होता है, जैसे अभी देखने वालों को भी शायद हुआ हो। तो वो खैर सौदा कर लेता है, और बुजुर्ग फिर ये कहते हैं कि वापस भी पलट नहीं सकोगे, एक दफा आगे बढ़ोगे तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। खैर सौदा हो जाता है और उनका सफर शुरू होता है 7 दरवाजों का। आखिरी दरवाजे में एक तजब्जुबकारी के लिए मैंने कायम किया है कि आया उसने हकीकत को हासिल किया या ख्वाबों को हासिल किया। हकीकत का तो सौदा करके आया था, यानी हकीकत हासिल करने से रहा। ख्वाबों को भी हासिल नहीं किया जा सकता क्योंकि ख्वाब हवा में तहलील हो जाते हैं। तो हासिल क्या किया? मैंने अभी बात की कि हर इंसान के अंदर एक ख्वाब नगर होता है। अब पढ़ने वाला जो कारी है, उस किताब को पढ़कर, उस कहानी को पढ़कर वो उस किरदार का हम सफर नहीं बनता, बल्कि अपने अंदर का सफर करता है। जो ख्वाबों का मुतलाशी है वो उस किताब से ख्वाबों को तलाश करेगा। जो हकीकत पसंद है उस किताब को पढ़कर वो हकीकत को तलाश करेगा। और एक और है जो तीसरी दुनिया की तरफ जाता है। जो तीसरी दुनिया यानी हकीकी दुनिया है, जो हकीकी दुनिया को पसंद करता है, उस किताब का मुतालिया करके वो तीसरी दुनिया की तरफ चला जाता है। यानी इस किताब के अंदर इसका इख्तिताम ऐसा है कि जब मैंने भी इसको पढ़ा था, मैंने खुद बेसाख्ता जो है वो अपने सर पर हाथ मारा कि ये मैंने इख्तिताम क्या कर दिया। इस पर आपको ये भी बात बता दूं कि मैंने कोशिश नहीं की थी कि मैं नॉवल लिखूं। बुनियादी तौर पर एक कहानी जो सरजद हुई, तकरीबन 11 रातें मैंने मुसलसल लैपटॉप पर लिखना शुरू की। 300 आपने से ये नावल 11 दिनों में लिखा? 11 रातों में। 11 रातों में जी। लिखा? तो वो जब मैंने मुकम्मल किया, कहानी नहीं, हम मुकम्मल तो हुई। सुनते हैं कि अमूमन लोगों को कई साल लग जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक। जी ऐसा है, तो फिर मैं उस पर आपने आता हूँ। 11 दिनों में, 11 मैं उस रातों में पर वो भी मैं उस लिखा? पर अब जब वो एक कैफियत मुझ पर तारी हो गई, हम्म। और मैं चूंकि बुनियादी तौर पर तो शायरी में इजहार पसंद करता हूँ, शायर हूँ, तो मैंने सोचा शायद कोई बड़ी अच्छी कोई गजल होने वाली है। हम्म। तो मैंने वो उस कैफियत में एक गजल कह दी। अब और कितना इन आंखों को महवे ख्वाब करें, न कोई खौफ न खदशा न कुछ हिसाब करें। ये गजल काफी तवील जो है वो होगी, लेकिन फिर भी कैफियत तारी थी। मैंने एक मजमून उन्हीं दिनों में लिखा, लेकिन मैं मुतमिन नहीं हो पा रहा था। उस मजमून को मैंने फाड़ दिया, लेकिन आज अफसोस होता है फाड़ना नहीं चाहिए था, वो कैफियत वाला मजमून था। हम्म। फिर यूं हुआ कि एक चीज तख्लीक कर दी। 11 रातें मुसलसल मैंने, समझ कुछ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या लिखा। उसको लिखने के बाद 300 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल वो मैंने जब कलम बंद किया, जब मुकम्मल हो गया, होश आया कि मैंने कुछ लिखा है, जरा इसको मैं पढ़ूं। हम्म। पढ़कर जब मैं इख्तिताम पर आया हूं, क्योंकि बिल्कुल मुनफरिद कहानी है, इसीलिए इस पर पजीराई बहुत मिल रही है। उस पर भी आता हूं जो आपने बात की थी। तो अब यहाँ पर यह हुआ कि जब मैंने इख्तिताम किया, पढ़ते हुए बेसाख्ता सर पर हाथ मारा कि ये मैंने क्या लिख दिया है। यानी मुझे खुद पर ये, खुद से कोशिश नहीं की, बस कहीं से हो गया। अब उस पर काम करते हुए आपने ये पूछा कि कितनी अजियत हो जाती है लिखते हुए। कहानी, मुझे लगता है शेर में इजहार आसान है, कहानी को बुनना बहुत मुश्किल है। अब जब वो मुकम्मल कर लिया 300 को, फिर मैंने समेटना भी था। 160 पर फिर मैं लेकर आया हूं उसको। उस पर काम करते हुए इतनी अजियत हुई। मैं अब आपको एक इस्तेलाह देना चाह रहा हूँ, शायद आप उस तक पहुंचे हैं या तमाम देखने वाले पहुंच पाए। मुझे इतनी अजियत हुई कि उसके बाद काम, पहले तो लिख ली कहानी, उसको हम्म। समेटने में जितनी अजियत हुई कि मुझे
9 महीने का वक्त लग गया उस कहानी को समेटते समेटते। अब 9 महीने को आप जोड़ लें, मुमासलत कर लें एक पैदाइश के साथ, कि जितनी अजियत एक पैदाइश में होती है उतनी अजियत मुझे भी सहनी पड़ी। यानी इस तरह से एक किताब को लिखना बहुत मुश्किल काम है। वो 9 महीने का जो दौरानिया था मेरे लिए बहुत अजियतनाक था इस पर हुआ, और मुझे लगता है कि इसी वजह से मेहनत बहुत थी। और कहानी खुद से मैंने नहीं कोशिश की, खुद होगी उसके ऊपर बाद में काम मैंने जब किया तो पजीराई इतनी ज्यादा मिली कि मैंने पेश की बुकिंग का सिलसिला शुरू किया, सरे वर्क अपलोड किया, पेश की बुकिंग 2 अयाम के अंदर 300 से 316 के करीब, मुझे याद आ रहा है 316 किताबें पेश की बुकिंग में खत्म होगी। मैंने इरादा रखा था कि सिर्फ 300 किताबें जो है वो छपवाऊंगा। जब मैंने देखा कि उन्होंने सिर्फ ऑर्डर्स मिले पेमेंट के साथ, कुछ होते हैं कि वो कहते हैं मेरे नाम, वो वाला सिलसिला नहीं था। 316 ने पेमेंट कर दी थी। मैंने फिर वो 300 किताबों की जगह पब्लिशर को ये बताया, मैंने कहा 1000 किताबें करें। जब किताब मेरे पास पहुंची किताबें, और अब अच्छी बात यह है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 61 किताबें बाकी रह गई हैं, और ऑडियंस की तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस है, और वो 61 किताबें मैंने रोक कर रखी हुई हैं। बहुत से ऑर्डर्स अब मैं प्री बुक ले रहा हूँ कि मेरा दूसरा एडिशन जो है वो अभी मैंने अनाउंस भी कर दिया आपके तवज्जुह से, अभी तक मैंने ये बात कहीं की नहीं थी। दूसरे एडिशन की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मजीद 116 ऑर्डर्स मिल चुके हैं किताब के। तो इसकी वजह यही मैं समझता हूँ कि इसकी पजीराई इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि एक मुनफरिद कहानी है। ये है भी एक बहुत खुशाइन बात कि आज के दौर में जहाँ पर नौजवान सारे सोशल मीडिया पे हैं, फोन के जरिए सब कुछ कर रहे हैं, वहां पर किताब को एक इतनी फिजाई मिलना, और एक एक ऐसे शायर की जो यहाँ पर मकामी शायर हैं जो वहां से लोगों को मिलना, एक बहुत खुशाइन बात है। बहुत खुशाइन के अदब से मैंने ये चीज, ये सिर्फ मेरी जो है वो कामयाबी नहीं है, हम्म। ये तमाम जो अदब से शगफ रखते हैं उनकी कामयाबी है। सहीम भाई, आज के नए नौजवानों को या नई यूथ को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी देखिए, पैगाम जरूरी भी है, आपने ये अच्छा किया। वो ये है कि जो किताब भी आप जब इसमें पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको बहुत मकसद जो है वो नजर आएगा, कि हमारे यहाँ लोग जो है वो ख्वाबों को बहुत पसंद करते हैं और उसी में ही महव रहते हैं। हम जब अपनी जिंदगी में एक मकसद को सेट नहीं करेंगे, जब मकसद सेट होगा, मकसद ख्वाब कोई सा भी है, आप जब वो मकसद सेट करते हैं अपने जहन में, देखिए मिसाल दे देता हूँ आपको बड़ी अच्छी सी, कि आपने किसी जगह पर जाना है, रात को जब आप सोते हैं और सुबह आपने स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं पर जाना, आपके लिए आम सी बात है। हम्म। आप रात को सोते हैं और सुबह आंख नहीं खुलती, कोई घर वाला आकर जगाता है कि उठ जाओ, आपने वहां जाना है, यहाँ जाना है, आपकी आंख नहीं खुलती, और आप कहते हैं थोड़ी देर और सोने दो, 5 मिनट और सोने दो, क्योंकि आपके लिए वो आम सी बात थी। जी। आप रोज सोते हैं, जागते हैं, लेकिन जब आपने रात को एक मकसद सेट कर दिया कि सुबह आपने ट्रिप पर जाना है, आपने अलार्म लगाया होता है 6:30 का, आंख खुलती है 6 बजे। ऐसा क्यों होता है? अलार्म से पहले आपकी आंख खुलती है इसलिए कि आपने मकसद सेट कर दिया कि आपने सुबह ट्रिप पर जाना है। आपने अगर कोई इसी तरह की और बातें आप जब सोचते हैं कि हाँ मुझे किसी पार्टी पर जाना है, आपकी आंख फौरन जल्दी खुल जाती है, आपको कोई जगाता नहीं, अलार्म भी जगाता नहीं, आप पहले जाग जाते हैं। यानी उसके लिए जरूरी क्या है कि जब आप अपने जहन को तैयार करते हैं, वो ख्वाह किसी भी चीज में है, अपनी जिंदगी में लेकर चलें, हमने आगाज में भी जिंदगी पर बात की, अपनी जिंदगी में लेकर चलें या किसी और चीज में लेकर चलें, आप जब भी मकसद सेट करते हैं आपका जहन पूरी तरह से तैयार हो जाता है, और आपको वो मकसद हासिल करने में पूरी तरह से जदोजहद भी आपका जहन कर रहा होता है, साथ साथ आपको वो पूरी तरह से तहरीक दे रहा होता है कि आप आगे बढ़ते चले जाएं, आप खुद भी कोशिश कर रहे होते हैं। और ये देखा गया है कि आप 90% इसमें कामयाब होते हैं कि जब आप कोई भी राह हमवार करते हैं अपने लिए। अगर आप कहें तो एक और मिसाल मेरे जहन में यहाँ पर आ गई एक नौजवान की, जी बिल्कुल। कि देखिए क्या है, हम ओवर थिंकर बहुत हैं, ऐसा हम हर ही है, चीज वो में तो जो है वो ओवर थिंकिंग करते हैं, हम कहते हैं कि ये हो गया, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। जब इस तरह की चीजें रहती हैं तो हमारे यहाँ नाकामी हो जाती है। एक बादशाह के यहाँ उसको एक वजीर दरकार था, उसने एक मुहिम चला दी कि जो भी बंदा, एक फार्मूला उसने सेट कर दिया कि मुझे वजीर चाहिए जो ज़हीन होगा, ये फार्मूला सॉल्व करेगा, और फार्मूला सॉल्व करने के बाद उसका ये दरवाजा खुल जाएगा, जब भी वो ये सॉल्व जो भी करेगा उसको मैं वजीर मुंतखब कर दूंगा। बहुत से बड़े बड़े साइंसदान, मैथमेटिशियंस आगे और फार्मूला सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी शख्स उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा। 3-4 रोज गुजर गए, एक नौजवान उस जमगट्ठे में खड़ा ये सारा माजरा देख रहा है, और देखकर एक दिन आगे बढ़ा, उसने कहा मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। सब ने कहका लगाया कि इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे, तुम नौजवान हो, तुम कैसे करोगे? वो चूंकि ओवर थिंकर थे,
जो सारे काम कर रहे थे। नौजवान ने कहा मैं करूंगा, बादशाह ने इजाजत दी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ते हुए उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया और उसको वजीर मुंतखब कर दिया गया। थोड़े ही दिनों के बाद वो सारे परेशान थे कि ऐसे कैसे खुल गया, उसने क्या ऐसा मंत्र पढ़ा कि दरवाजा खुल गया। नौजवान को बुलाया, फिर मजमा सजा, वो सारे मैथमेटिशियन साइंसदान जमा हो गए। उन्होंने ये बात कही कि हमें बताओ वजह क्या थी, तुमने कैसे सॉल्व कर दिया। तो उसने ये बात कही कि दरअसल कोई फार्मूला था ही नहीं, दरवाजा खुला हुआ था, आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे। बादशाह ने कोई फार्मूला नहीं रखा था, उसने ये देखना था कि आप दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। हमारे यहाँ भी यही माजरा है, हम किसी भी बात पर एतबार नहीं करते, एतबार करते हैं और फौरन कर लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया है, जी। कोई भी खबर देखते हैं और फौरन उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, आंखें बंद करते हैं और उसके पीछे दौड़ लगा देते हैं। और बाद में पता चलता है कि वो खबर तो गलत खबर थी, वो दुरुस्त नहीं थी, लेकिन आप भी उसका हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। जब क्रिएटिविटी आप जनरेट करेंगे तो आप देखिए, एक मजदूर को आप देख लें और एक इमारत खड़ी करने में, आपसे मैं पूछता हूँ, एक इमारत खड़ी करने में सबसे ज्यादा हाथ एक मजदूर का हमें नजर आता है और दिहाड़ी वो ले लेता है गालिबन 12 से 1500 रुपया। और वहीं पर एक इंजीनियर जो सिर्फ नक्शा बनाता है, आराम से बैठकर वो नक्शा बनाने का 2 3 4 लाख रुपया ले लेता है। इसके पीछे वजह क्या है? मजदूर सिर्फ मेहनत करता है, इंजीनियर क्रिएटिविटी देता है, सोच देता है, इसलिए वो ज्यादा उसका रिवॉर्ड लेता है। मजदूर सिर्फ मेहनत करता है, इसलिए उसको कम रिवॉर्ड मिलता है। यानी इससे हमें समझ में आया कि सिर्फ मेहनत जरूरी नहीं है कामयाबी के लिए, उसके लिए क्रिएटिविटी का होना भी बहुत जरूरी है।